हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग कम्यूटेशन की बात करेंगे। इससे पहले ट्रिगरिंग की बात किया था, यानी SCR को ऑन करना हम लोग सीखा और SCR ट्रिगरिंग सर्किट के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ होगा, आर सर्किट, RC सर्किट क्या होगा, UJT रिलैक्सेशन क्या होगा, वो सारी बात हम लोगों ने किया था। और अब से यानी आज के इस वीडियो से हम लोग कम्यूटेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कम्यूटेशन कहते किसको हैं। तो पहले से भी आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, बार बार कहीं ना कहीं आ रहा था कम्यूटेशन। तो अब से बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कम्यूटेशन क्या है। तो SCR को टर्न ऑफ करने का जो प्रोसीजर होता है, मेथड होता है, उसी को हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। यानी कम्यूटेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक मेथड है, एक तरीका है जिस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, SCR को ऑफ करते हैं। तो ये कम्यूटेशन यानी SCR को ऑफ करने का दो तरीका होता है मेनली तौर से, जिसको हम नेचुरल कम्यूटेशन और दूसरे को फोर्स कम्यूटेशन कहते हैं। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, नेचुरल और फोर्स कम्यूटेशन किसको बोलेंगे। तो जब नेचुरली क्या हो जाए, SCR ऑफ हो जाए, यानी ऑटोमेटिकली या नेचुरली या खुद ब खुद ऑफ हो जाए एक पार्टिकुलर टाइम के बाद, एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल कम्यूटेशन बोलेंगे। और फोर्स कम्यूटेशन क्या बोलेंगे, जिसके अंदर नेचुरली वो जीरो नहीं हो, आपको फोर्सफुली ज़बरदस्ती किसी पार्टिकुलर टाइम या किसी पार्टिकुलर एंगल पर ज़बरदस्ती SCR को ऑफ करना है, तो उसको हम लोग फोर्स कम्यूटेशन कहते हैं। अब दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल के तौर पर। यानी नेचुरल कम्यूटेशन का यूज़ कहाँ होता है, एप्लीकेशन कहाँ है, और फोर्स कम्यूटेशन का एप्लीकेशन क्या है, दोनों से आपको नेचुरल और फोर्स में अंतर समझ में आ जाएगा। तो नेचुरल में हमने आपको बताया कि जहाँ पर वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली या नेचुरली प्राकृतिक तौर से वो क्या हो जाए, खुद ब खुद जाकर एक टाइम पर ऑफ हो जाए। जैसे आप लोगों ने रेक्टिफायर पढ़ा, तो रेक्टिफायर क्या है कि ये AC सप्लाई को DC के अंदर कन्वर्ट करता है। तो AC सप्लाई जहाँ पर भी आपको सुनने को मिलेगा, तो आपको मालूम है AC सप्लाई है तो नेचुरली क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और वहाँ से फिर निगेटिव हो जाता है, फिर ज़ीरो हो जाएगा, फिर आपका पॉजिटिव है, उसके बाद फिर निगेटिव। यानी 50 हर्ट्ज जनरली AC सिस्टम होता है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब आपको क्या है, कम से कम एक साइकिल के अंदर 2 बार आपको 0 पॉइंट मिल रहा है, यानी 100 मरतबा क्या होगा, नेचुरली 0 पॉइंट पर जाकर ऑफ हो जाएगा। यानी ऐसा सप्लाई यानी AC सप्लाई जब भी बात होगी तो वहाँ पर क्या होगा, नेचुरली हमको 0 पॉइंट मिलेगा। और हमको मालूम है जहाँ पर नेचुरली 0 होगा वहाँ पर SCR क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और निगेटिव जब साइकिल चालू होता है तो हमको मालूम है कि निगेटिव साइकिल को SCR ऑन यानी यूनिडायरेक्शनल है, तो रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट को अलाउ नहीं करेगा, यानी SCR ऑफ रहेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल यानी नेचुरल कम्यूटेशन प्रोसेस कहलाएगा। तो जैसा कि हम लोग इसका यूज़ करते हैं रेक्टिफायर के अंदर, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये पॉजिटिव साइकिल के अंदर कंडक्ट करेगा, निगेटिव में ऑफ हो जाएगा। तो वहाँ पर जो ऑफ हो रहा था, हमको कम्यूटेशन मिल रहा था, वो कौन सा कम्यूटेशन, तो यही नेचुरल कम्यूटेशन मिल रहा था। इसके अलावा AC वोल्टेज रेगुलेटर है, यानी AC सप्लाई फिर से आ गया। तो यहाँ पर हमको क्या है, फिर से नेचुरल कम्यूटेशन हमारा यूज़ होता है। और साइक्लो कन्वर्टर होता है, इसमें डिफरेंट टाइप होता है। तो जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर होगा, साइक्लो कन्वर्टर अभी याद रखिए आगे पढ़ना है, ये AC टू AC कन्वर्ट होता है, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम करेंगे हम, तो उसको क्या कहा जाएगा, साइक्लो कन्वर्टर कहेंगे। तो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के अंदर हम लोग यही नेचुरल कम्यूटेशन का यूज़ करते हैं। फिगर ग्राफ आप लोगों का पहला देखा हुआ है, उसी का हमने डायग्राम बनाया है। यानी सिंगल फेज रेक्टिफायर का एक AC सप्लाई देखा, यहाँ से ट्रिगर दे दिया है, ये ऑन हो गया। तो पॉजिटिव साइकिल में हमको आउटपुट मिलेगा, वोल्टेज भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा। लेकिन निगेटिव साइकिल के अंदर SCR ऑफ हो जाएगा, यानी नेचुरल कम्यूटेशन होगा, और इस पीरियड के अंदर कोई भी हमको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा और ना ही आउटपुट करंट मिलेगा। अगेन हमारा पाई प्लस अल्फा पर ट्रिगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा पर ट्रिगर करेंगे
यहाँ पर ट्रिगरिंग होगा, ये पाई हो गया, पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगरिंग करेंगे तो अगेन हमको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। तो ये तो पुरानी बात हो गई। तो नेचुरल कम्यूटेशन बहुत आसान है, जो कि हम लोग अब तक देखते आ रहे थे। तो मेनली हम लोग को जो समझना है वो कौन सा है, फोर्स कम्यूटेशन समझना है, यानी ज़बरदस्ती किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इसको ज़ीरो करना है। जैसे कहाँ पर, तो हमारा चॉपर है। चॉपर कैसा डिवाइस है, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है ये, यानी हम लोग 5 वोल्ट डीसी को 10 वोल्ट डीसी, 15 वोल्ट डीसी या 2 वोल्ट डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी डीसी आउटपुट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो आपको मालूम है यदि डीसी सप्लाई कहीं पर हमको मिल रही है तो इसमें तो कोई ज़ीरो पॉइंट है नहीं, तो हमको कैसे वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा अगर हम इसको नहीं कहीं पर रोकेंगे। तो जो इनपुट है, यानी जितना आपका वोल्टेज डीसी इनपुट में रहेगा उतना ही डीसी निकल जाएगा आउटपुट में। तो उसके लिए हमको चॉपिंग करना ज़रूरी। चॉपिंग का मतलब किसी पॉइंट पर ज़ीरो करना ज़रूरी होता है, और उसी के लिए हम लोग फोर्स कम्यूटेशन का यूज़ करते हैं। यानी डीसी इनपुट में तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आउटपुट में हम कहीं पर इसको फोर्सफुली बंद करके कहीं पर ऑफ कर देंगे और कहीं पर ऑन करेंगे। तो यहाँ पर आप जब इतना दूर का पीरियड देखेंगे तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमारा इनपुट की तुलना में क्या हो जाएगा, इनपुट की तुलना में हमारा वोल्टेज की वैल्यू घट जाएगी यदि हम किसी पार्टिकुलर पीरियड के अंदर ऑफ कर देते हैं आउटपुट वोल्टेज को। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चॉपर के अंदर हमको फोर्स कम्यूटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर फोर्स कम्यूटेशन क्या करने जा रहे हैं तो फोर्स कम्यूटेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मेनली तौर से इसमें यानी चॉपर के अंदर यूज़ होगा इसका कन्वर्टर, यानी इन्वर्टर के अंदर यूज़ होगा। इन्वर्टर में आपको मालूम है डीसी को एसी में बदला जाता है। तो सप्लाई डीसी है, लेकिन एक में आपको पॉजिटिव दूसरे में निगेटिव सप्लाई चाहिए, साइकिल चाहिए। तो उसमें भी अगेन हमको चॉपर की ज़रूरत, आपका फोर्स कम्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साइक्लो कन्वर्टर अगर स्टेप अप है तो वहाँ पर भी हमको फोर्स कम्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग टाइप का फोर्स कम्यूटेशन सर्किट बनाया जाता है, जिसको हम लोग फिर फर्दर क्लासीफाई, फोर्स कम्यूटेशन तो समझ में आ गया, जिसके अंदर हम लोग फोर्सफुली यानी कि सप्लाई को बंद करते हैं, उसको फोर्स कम्यूटेशन कहा जाएगा। जनरली जहाँ पर डीसी सप्लाई होती है, जहाँ पर हमको नेचुरल ज़ीरो नहीं मिलता है, वहाँ पर हम लोगों को फोर्स कम्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब फोर्स कम्यूटेशन का उपयोग कहाँ कहाँ पर है, तो चॉपर में है, कन्वर्टर में है, साइक्लो कन्वर्टर में, इसी तरह और दूसरे डिवाइसेस में है। अब ये चॉपर का जो सर्किट है, ये जो कम्यूटेशन का सर्किट है, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, जिसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं, जिसको क्लास ए बार बार चॉपर मुँह से निकल रहा है, में क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन, क्लास सी, यानी जो फोर्स वाला है यही मेनली तौर से हमको पढ़ना है। नेचुरल जो था वो आपको बता दिया, इसमें ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपका है। तो फोर्स कम्यूटेशन मेनली तौर से पढ़ना हमको, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, बहुत सारा होता है। मेनली तौर से 4 टाइप का फोर्स कम्यूटेशन हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी फोर्स कम्यूटेशन। तो इन सब की चर्चा करेंगे। आज हम लोग पहला क्लास ए कम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, जो कि फोर्सफुली कम्यूटेशन का एक पार्ट है, एक भी हिस्सा है। तो इसको क्लास ए कम्यूटेशन बोलते हैं। तो मेनली तौर से याद रखिएगा, फोर्स कम्यूटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। और कैपेसिटर के बारे में आप याद रखिएगा, कैपेसिटर कैसा डिवाइस है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। तो जब तक ये चार्ज को स्टोर करता रहता है, इससे करंट फ्लो होता रहता है और इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती रहती है। और एक टाइम पर जब ये क्या कर लेगा, पूरी तरह से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, तो ये करंट को फ्लो करना रोक देता है। और उसके बाद क्या करेगा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर अपनी पोलरिटी को चेंज कर लेता है। और जब पोलरिटी चेंज होगा तो अब ये अपनी एनर्जी को डिलीवर करता है, यानी लोड से सोर्स की तरफ करंट भेजने का काम करता है।
यानी कैपेसिटर ही मेनली रोल निभाता है, जो कि सप्लाई वोल्टेज जो आ रहा है उस सप्लाई वोल्टेज को कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ाता रहेगा, वोल्टेज मिलता रहेगा, और जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो एक समय पर आकर जब सप्लाई के बराबर हो जाएगा तो वो रुक जाएगा और उसके बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर हम लोगों ने लगाया है, इंडक्टर भी लगा है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, साथ में कैपेसिटर लगाया है, और ये आर लोड लगा हुआ है जिस लोड को हम लोग करंट देंगे वाया थायरिस्टर। तो हम लोग दिखा रहे हैं पॉजिटिव साइकिल है, इस पॉजिटिव साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइकिल नहीं, सॉरी, डीसी सप्लाई है। अब जब भी हम लोग फोर्स कम्यूटेशन की बात करेंगे तो कैसा होगा, डीसी सप्लाई, यानी इसमें निगेटिव पोलैरिटी की बात नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव जो रहेगा, यानी कांस्टेंट पोलैरिटी, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा। लेकिन हमारा लोड के अक्रॉस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो थायरिस्टर के क्रॉस सप्लाई होगा तो थायरिस्टर करंट फ्लो करेगा, और ये क्या करेगा, जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा और यहाँ से करंट फ्लो कराना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो आपको याद रखना है वो क्या है, ये कैसा है, जब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगा हुआ होता है तो इसके अंदर एक टर्म आता है डैम्पिंग, और डैम्पिंग के अंदर भी एक टर्म आता है अंडर डैम्प्ड। यानी ये सर्किट कैसा होगा, तो अंडर डैम्प्ड सर्किट कहलाएगा जब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होगा तब, और इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होगा तो अंडर डैम्प्ड कंडीशन के अंदर हमारा जो जीटा की वैल्यू होती है वो 1, ये जीटा का सिंबल बनाया है। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो याद रखिएगा, ये सारा नेटवर्क का टॉपिक है। अंडर डैम्प्ड क्या है, ओवर डैम्प्ड क्या है, क्रिटिकल डैम्प क्या है। तो अभी याद रखिए, अंडर डैम्प्ड अगर सर्किट होगा तो जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो जीटा का मान होता है R/2 अंडर रूट C/L, यानी इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगा। और R/2 को हम लोग एक तरफ कर दें और L और C को दूसरी तरफ भेज दें तो L ऊपर हो जाएगा और C नीचे हो जाएगा, तो अंडर रूट L/C हो जाएगा। और ये यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, आपका रूट को इधर भेज दिया तो R² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो R²/4 लेस देन L/C। तो ये कंडीशन जो होती है, 4 को इधर भेज दिया, ये कंडीशन अंडर डैम्प कंडीशन होती है। और ये जब कंडीशन हमको मिलेगा तो इस साइकिल यानी जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी करंट कभी पॉजिटिव होगा तो कभी निगेटिव फ्लो होगा। ऐसा क्यों हो जा रहा, सप्लाई तो डीसी है लेकिन अंडर डैम्प्ड होने की वजह से, इंडक्टर और कैपेसिटर होने की वजह से, अभी आपको हमने स्टार्टिंग में बताया कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, और एक समय के बाद ये क्या करता है, एनर्जी डिलीवर करता है। तो इसकी वजह से इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही ऑक्सीलेशन हमने दिखाया है कि समय के साथ क्या है, ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा। ये टाइम है, इस टाइम के साथ क्या हो रहा है, करंट के अंदर ऑक्सीलेशन होगा, और जब ऑक्सीलेशन होगा तो कभी पॉजिटिव मिलेगा तो कभी निगेटिव मिलेगा। लेकिन हमको मालूम है कि SCR जो है थायरिस्टर केवल पॉजिटिव के अंदर हमारा यानी कंडक्शन करता है, निगेटिव के अंदर कंडक्शन नहीं करता है। तो पॉजिटिव के अंदर तो हमको आउटपुट मिलेगा, लेकिन जब निगेटिव साइकिल आएगा L और C की वजह से, अंडर डैम्प्ड की वजह से, तो यहाँ पर हमारा SCR कंडक्ट नहीं करेगा, यानी ज़बरदस्ती इस पाई पॉइंट पर पहुँचने के बाद SCR ऑफ हो जाएगा और इसके बाद हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्सली कम्यूटेशन प्रोसेस हो गया। क्यों हो गया, L और C लगाने की वजह से हो गया, डैम्पिंग हो गया, और इस डैम्पिंग की वजह से क्या हो रहा है, एक आपको पॉजिटिव और एक निगेटिव करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो होने लगेगा। लेकिन SCR केवल पॉजिटिव को अलाउ करता है, निगेटिव को अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पाई तक तो यानी कि कंडक्शन होगा और पाई के बाद हमको कम्यूटेशन मिलेगा। तो इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास A कम्यूटेशन बोलते हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है, तो L और C की वजह से हो रहा है। इसी का थोड़ा सा और डिटेल डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर ट्रिगर किया, SCR ऑन हो गया। जब SCR ऑन हो गया
तो क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो कराएगा और करंट जब फ्लो होगा तो यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो कैपेसिटर जो सप्लाई वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो है बढ़ना चालू होगा। यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सडनली तो आपका इंक्रीज नहीं करेगा। आपको मालूम है कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो कैपेसिटर क्या करता है, धीरे धीरे चार्ज होगा और जैसे जैसे चार्ज होगा ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये कैपेसिटर के अक्रॉस यानी स्टोर होगा, कैपेसिटर के क्रॉस अपीयर होगा। तो यहाँ पर हमने दिखाया है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, कैपेसिटर बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, लोड के क्रॉस यानी आर के क्रॉस करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा, चार्ज हो रहा है यानी करंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कैपेसिटर जब लगभग चार्ज हो जाएगा तो करंट की वैल्यू अब क्या होगी, धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगी। और जब करंट फ्लो कर रहा है, थायरिस्टर ऑन है, तो थायरिस्टर जब ऑन होता है तो हमको मालूम है वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो इस पीरियड में हम जीरो दिखा दिया है। अब यहाँ के बाद दिखाया है एससीआर तो ऑन है, लेकिन जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज लगभग चार्ज हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, वोल्टेज तो इंक्रीज करेगा लेकिन बहुत माइनर इंक्रीमेंट होगा, कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं है। लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी, घटनी चालू हो जाएगी क्योंकि कैपेसिटर अब लगभग चार्ज हो गया है। और वोल्टेज अभी भी थायरिस्टर के क्रॉस जीरो होगा, लेकिन क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, एससीआर ऑन है। लेकिन इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद यानी आपका डैम्पिंग अंडर डैम्प्ड कंडीशन होने की वजह से ये क्या रिवर्स दिखा रहा है। रिवर्स का मतलब क्या है कि लोड से सोर्स की तरफ एनर्जी आपका डिलीवर हो रहा है ये कैपेसिटर की वजह से। तो इसका मतलब वोल्टेज अब अपनी पोलरिटी चेंज करेगा। वोल्टेज देखिए कैपेसिटर का घटना चालू हुआ और घटते घटते क्या हो जाएगा, पोलरिटी चेंज कर लेगा। यानी इस पोजीशन पर जब कैपेसिटर का वोल्टेज घटने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, तो वहां पर एससीआर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और करंट कितना हो जाएगा, आउटपुट करंट जो है लोड को कितना मिलेगा, जीरो करंट मिलेगा, क्योंकि रिवर्स होने की वजह से एससीआर ऑफ हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब ओपन हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं कराएगा यानी आउटपुट करंट जीरो होगा। और हमको मालूम है जब ओपन होगा तो जो सप्लाई वोल्टेज वो थायरिस्टर के क्रॉस अपीयर होता है। तो हम दिखाया यहाँ से अब वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर अपीयर होने लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लास ए कम्यूटेशन क्या है। मेन कंसेप्ट इसके अंदर बस याद रखना है, जब एल और सी प्रेजेंट रहेगा सर्किट के अंदर तो ये डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है। डैम्पिंग का मतलब पॉजिटिव निगेटिव साइकिल दोनों होगा। तो पॉजिटिव के अंदर अलाउ करेगा थायरिस्टर, निगेटिव में नहीं करेगा, यानी हमारा कम्यूटेशन का काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में यानी क्लास बी कम्यूटेशन में। थैंक यू।